अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। पहले हम इसके पार्ट्स करेंगे। ये जो 9 है हम इसको 3 स्क्वायर भी कह सकते हैं। 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3x इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 लिखी नहीं जाएगी। जब हमारे बेस के ऊपर एक्सपोनेंट ऐड हो रहा हो तो आप मल्टीप्लाई के साथ सेपरेट कर सकते हैं उस बेस को रिपीट करके। अब 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 इंटू 3, इसको आप 2 इंटू 3 भी कह सकते हैं 6 को, ठीक है, इंटू 3 रेज़ टू द पावर x इंटू 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद 2, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत थी क्योंकि हमने इनको तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6 3 ज़ा 18 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इक्वल 0। और यहाँ पर हमारा 3 रेज़ टू द पावर 2x और 3 रेज़ टू द पावर 4 है, तो 3 रेज़ टू द पावर 2x को रहने देंगे। 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 18 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। हेयर लेट करेंगे हम 3 रेज़ टू द पावर x को y लेट कर लिया हमने, तो हमारा ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। 81 y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 81 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 18 आंसर आए। 9 9 से 81 होता है, तो 81 वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 9y कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 9y माइनस 1। यहाँ से हमने 9y कॉमन, यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया 9y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 9y माइनस 1 कॉमन ले लिया तो फिर आ गया हमारे पास दोबारा 9y माइनस 1। हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा 9y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू 1/9। यहाँ पर यही सेम वर्क होता चला जाएगा, तो मैं इसको दोबारा नहीं करूँगी, बस आंसर को हम डबल लिख देंगे। और हमने y को लेट किया था 3 रेज़ टू द पावर x, तो 3 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 1/9। और अगर हम इसे करें तो ये 3 स्क्वायर है और ऊपर जाके 3 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग के ज़रिए हमने हासिल किया है कि एक्सपोनेंट भी आपस में अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल है, यानी x इज़ इक्वल टू -2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये था 10 और इसमें आंसर -2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। पीछे एक क्वेश्चन में उन्होंने माइनस जो वैल्यू आई थी मैंने एक बार दी तो बुक वालों ने 2 बार दी, अब मैं 2 बार देना चाह रही हूँ तो इन्होंने 1 बार दी है। अब उसूलन तो ये 2 बार भी लिखी जा सकती है। आप बहरहाल बुक के मुताबिक आंसर देना चाहते हैं तो ये सोल्यूशन सेट x इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि यही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, यहाँ भी x -2 के इक्वल आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस 6 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। इसको तो हम यूँ ही रहने देंगे और इसे हम लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर माइनस x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस और ये नीचे जाकर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x, और 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब 6 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 8 सा 64। अब देखें ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर हमारे पास पावर में होता तो हम सॉल्व कर लेते। ये यहाँ पावर में x में आता, 2x स्क्वायर होता, तो फिर हम इस 2x को कुछ ना कुछ लेट करते 2 रेज़ टू द पावर x को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही मुमकिन नहीं है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल, फाइंड द सॉल्यूशन सेट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है।
इसे हमने सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें वो तमाम मेथड जो मैंने आपको सिखाया उनमें से कोई मेथड भी यूज़ नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपको पता होगा फैक्टराइजेशन में भी आपने ये सीखा था कि हम इनमें से दो फैक्टर ऐसे ले लेते हैं कि दो दो फैक्टर्स के पेयर बनाएं तो उनके शुरू के दो नंबर का आंसर सेम हो। जैसे मैं 8 में से 1 माइनस करूं 7 आता है, और 2 में 5 प्लस करूं तो 7 आता है। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 लिख दिया, और इसे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिया, इज़ इक्वल टू 880। अब ये जब मैं ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगी आपस में इन दोनों को, तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ये इतनी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आनी चाहिए। यहाँ आंसर आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 880। यहाँ मैं लेट कर लूँगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है वो मेरा y है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी जगह y लिखूँगी, तो y माइनस 8 y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 880। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 80 इज़ इक्वल टू 880। अब 80 जो है वो इधर आकर 80 जो है 880 जो है वो इधर आकर प्लस माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 888 हो गया। सॉरी, ये प्लस करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 960 और बड़ी वैल्यू का साइन इज़ इक्वल टू 0। 960 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 2 आंसर आए। तो हमारे फैक्टर बन रहे हैं 960 के 32 30s, यानी 32y और 30y हमारे फैक्टर बन रहे हैं। माइनस 960 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखना है और डिफरेंट साइन लिखना है, तो फिर ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 32। यहाँ से हमने माइनस 30 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 32 इज़ इक्वल टू 0। फिर y प्लस 32 कॉमन ले लिया तो y माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0। अब y प्लस 32 इक्वल 0 एंड y माइनस 30 इज़ इक्वल 0। 32 इधर आकर माइनस 32 हो गया। अब y की वैल्यू जो हमने पुट की हुई थी वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू माइनस 32। आप यहाँ पे डिटेल लिखा करें, पुट द वैल्यू ऑफ y, या जो भी आप जिन वर्ड्स में भी क्लियर कर सकते हैं इस बात को, तो वो आप किया करें। एक्स स्क्वायर माइनस 32 इधर आकर हो जाएगा प्लस 7x, और माइनस 32 इधर आकर हो जाएगा प्लस 32, और फिर उसके बाद इक्वल 0। इधर से हमारा ये हो जाएगा इधर आकर प्लस 30, और y की वैल्यू हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमने 30 के ऐसे फैक्टर बनाने के माइनस करने पर 7 आंसर आए। तो 10 3 से 30, 10x माइनस 3x माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, हमारे पास बचा x प्लस 10, माइनस 3 कॉमन लिया, हमारे पास बचा x प्लस 10 इक्वल 0। अब x प्लस 10 कॉमन लिया तो हमारे पास आया x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। फिर हमने x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 कर लिया, और ये 10 इधर आकर माइनस 10 हो गया, और ये 3 इधर आकर प्लस 3 हो गया। ये 2 आंसर आए हैं हमारे। अभी मज़ीद हमने दूसरी तरफ भी ऐसा काम करना है। 32 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पे 7 आंसर आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 32 होल अपॉन 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से लिए, ये b है हमारा,
ये A1 है और C 32 है। अब उसके बाद -7 प्लस -7 7 ज़ा 49, 32 4 ज़ा हो गया हमारे पास 128। इसके बाद हम इसमें से 2 1 ज़ा 2 कर लेंगे, फिर हम माइनस करेंगे तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट्स -79 अपॉन 2, और माइनस जो है वो आयोटा की शक्ल में बाहर आ जाएगा, 79 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट एक तो हमारी वैल्यू थी -10, एक थी 3 और तीसरी है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 79 आयोटा बाय 2। ये हमारा आंसर है। बुक में ऐसा आंसर नहीं है, लेकिन मैंने इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं की है। आप तसल्ली से क्वेश्चन यूँ सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यह हमारा आंसर आया था और ये बहुत सिंपल सा आंसर था। यहाँ मैंने दोबारा टैली भी कर लिया, मुझे तो यहाँ कहीं मिस्टेक नज़र नहीं आई। बहरहाल आप भी एक दफ़ा इसको देखेंगे कि क्या मिस्टेक मेरी जानिब से है, जबकि मुझे कोई मिस्टेक यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो अब आपने ये करना है, अब आपको ये करना है कि इस आंसर को देखें जो आपकी बुक में दिया है और बहुत डरावना नज़र आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन में कोई शर्त नहीं रखी गई कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो इसको देखें। अब मैं इसको बिला वजह ही हल इसलिए कर रही हूँ कि इतना डरावना आंसर देने की क्या ज़रूरत थी। -7 प्लस माइनस अंडर रूट 45 प्लस 4, ठीक है। और ये आपको पता है 81 का एक आंसर होता है, वो आंसर है 9 9 से 81 होल अपॉन 2। फिर उसके बाद -7 प्लस माइनस 4 9 से क्या हो गया 36। 36 में आप 45 प्लस करते हैं तो 81 आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप 81 को बआसानी बाहर निकाल सकते हैं, वो 9 हो जाता है। और फिर आप 9 को एक दफ़ा माइनस करेंगे, यानी -7 प्लस 9 करेंगे। एक दफ़ा -7 प्लस 9/2 और एक दफ़ा -7 माइनस 9/2 हो रहा है। तो 9 में से 7 माइनस किया, ये 2/2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 16/2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 आंसर आ गया। ये कैंसिल किया, ये -8 आ गया। अब आप मुझे बताएं कि जब इसके इतने सिंपल इजी से आंसर हैं तो ये ही लाने की क्या ज़रूरत है, जबकि क्वेश्चन में कोई शर्त नहीं रखी गई, कोई मेथड की शर्त नहीं है। जो भी इजी मेथड है आप उससे करें। ये आंसर मेरे आंसर से टैली करने पे सेम नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने पीछे कोई मिस्टेक नहीं की, और अगर मैंने की है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। फिर ये देखें, ये भी हल हो रहा है। ये भी इतना गंभीर सा आंसर देने की ज़रूरत नहीं थी। 45 माइनस, अब ये हल होकर क्या आ रहा है बाहर, 4 × 9, ठीक है। 9 9 से 81 होता है ना। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, -7 प्लस माइनस, अब 45 में से 36 माइनस कर दें तो 9 बच जाता है, और 9 जो है वो भी रूट से बाहर आ जाता है। वो क्या आता है, +-3/2। तो एक दफ़ा आप उसे +3 करके लिख दें और एक दफ़ा आप -3 करके लिख दें इसे। तो अब आप देखें, प्लस माइनस माइनस -4/2 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस -10/2 हो रहा है। कैंसिल किया, ये 5 आ गया, ये कैंसिल किया 2 आ गया। ये आंसर आ रहा है -2 और ये आंसर आ रहा है -5। और पीछे गालिबन मेरे आंसर तो ये नहीं है, लेकिन ये कि मेरे 2 आंसर सिंपल आ रहे हैं। और ये जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 79 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, और नेगेटिव होने की वजह से आयोटा भी आना है। तो ये दुरुस्त आंसर हैं और ये गलत आंसर हैं, और अगर ये आंसर होते भी तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसे आंसर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी इसी मेथड का है। ये एक्स्ट्रा वर्क है, आप कंफ्यूज मत हों। ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपको पेपर में नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि ऐसा आंसर नहीं होता, ऐसा आंसर हमें नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इसी तरह से। अब इसमें भी पेयर बना के देखेंगे कि किस तरह ये दोनों सेम हो जाए ना। जैसे अगर 4 में से 1 माइनस करते हैं 3 हो रहा है, नहीं 3 और 2 5 हो रहा है। तो हमने कोई ऐसे पेयर इनके बनाने हैं कि जिससे इनके 2 नंबर सेम हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जब हम इस तरह से पेयर बनाने की कोशिश करें तो पेयर बन ही रहा है,
और जब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं तो बुक वालों ने इसका आंसर ही नहीं दिया, तो फिर हमें कुछ इस तरह की सेटिंग करनी होगी कि दो के सेम आंसर आते हों। तो मैं सेम करने के लिए इसे +1 में चेंज कर रही हूँ, क्वेश्चन को ही चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये मेथड लगाना है तो फिर ये आ गया हमारा x+1 x+4, ठीक है, ये 5 बन जाएगा, और x+2 x+3 ये 5 बन जाएगा हमारा। तो इस तरह मैं सिंप्लीफाई कर दूँगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है x² + 5x + 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x² + 5x + 6 = 120। यहाँ हम फिर लेट कर लेंगे y = x² + 5x, ये हमारा y हो गया, तो y + 4 y + 6 = 120। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + 10y + 24 = 120। 120 इधर आकर माइनस कर देंगे, + 10y + 24 - 120 = 0। y² + 10y, अब ये हम माइनस करेंगे 120 में से 24, तो हमारा आंसर आ रहा है 96, तो -96 = 0। अब इसके फैक्टर बना रहे हैं तो 16 6 या 96, 16 में से 6 माइनस करूँगी तो ये सेंटर वाला 10y आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया तो बच गया मेरे पास y + 16, और यहाँ से मैंने -6 कॉमन ले लिया तो फिर y + 16 = 0। फिर y + 16 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया y - 6 = 0। फिर y + 16 = 0, y - 6 = 0। ये 16 इधर आकर -16 हो गया, और 6 इधर आकर +6 हो गया। y हमारा जो है वो क्या हमने लेट किया था, x² + 5x। हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, आप ये स्टेप लाजमी लिखा करें, -16। अब आपने कहना है मैं नहीं लिखती, तो मैंने पेपर नहीं देना, आपने पेपर देना है, इसलिए आप स्टेप लिखने की आदत डालें। ये -16 इधर आकर +16 हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने करना है, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो x² + 5x + 5x = 6, और x² + 5x - 6 = 0। ये इजी है, ये दूसरे मेथड से होगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देती हूँ कि 6 1 ज़ा 6, 6x और 1x ये फैक्टर बने हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आंसर आना चाहिए, तो आ रहा है बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन, और डिफरेंट साइन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया, हमारे पास है x + 6। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास x + 6 आ गया। x + 6 कॉमन ले लिया, फिर अंदर x - 1 = 0। अब एक दफ़ा x + 6 को 0 लिखा, एक दफ़ा x - 1 को 0 लिखा, +6 इधर आकर -6 हो गया, और ये -1 इधर आकर +1 हो गया। तो ये दो आंसर हमारे यहाँ से निकल आए। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + √b² - 4ac होल / 2a। b की वैल्यू हमारी 5 हो गई, और फिर यहाँ से 5² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 होल / 2, a की वैल्यू 1। -5 + √25 - 16 4 ज़ा 64/2। -5 + अब 64 में से मैं 25 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ रहा है 39, -39 अंडर रूट में, और माइनस साइन जो है वो आयोटा बन जाएगा। -5 + -39 √39 आयोटा बाय 2। दो आंसर ये हो गए। अब मेरा सॉल्यूशन सेट है 6 -6 और 1। इसके अलावा दो आंसर जो हैं वो मैं इकट्ठे जो लिख रही हूँ वो ये हैं, प्लस माइनस है ना, तो मैंने अलग अलग लिखने के बजाय एक ही जगह लिख दिया। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 7 raised to the power 1 + x + 7 raised to the power 1 - x = 50। पहले हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आपको पता है कि जब पावर्स ऐड हो रही हों तो हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ बेस को
उतनी मरतबा लिख देंगे जितनी दफ़ा वो ऐड हो रही हों। तो इस तरह हम कांस्टेंट वैल्यू अलग कर रहे हैं इसमें से ना। और 7 की पावर 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 7 रेज़ टू द पावर 1 वो 7 ही होता है। अब लेट कर लिया हमने 7 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, तो हमारा ये वाला हो जाएगा 7y, और ये वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ y, या 7y रेज़ टू द पावर -1 लिख देंगे, और फिर ये 7/y कहलाएगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारा y आ रहा है, 1y इज़ द y, 7y को y से मल्टीप्लाई किया, 7y², y 1 ज़ा y, 7 1 ज़ा 7, 50 हो गया, y इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 7y² + 7 = 50y। फिर उसके बाद ये 50y यहाँ आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, और हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिया। अब 7 7 ज़ा 49 के ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करने पर -50 आंसर आए। तो 49 1 ज़ा 49 और प्लस करते हैं तो 50 आंसर आता है। बड़ी रकम के साथ इसका साइन लिख देंगे, और फिर दूसरा साइन भी यही होगा तो ऐड होंगे। अब यहाँ से मैंने 7y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया y -7, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया y -7, y -7 इज़ इक्वल टू 0, 7y -1 इज़ इक्वल टू 0, 7 इधर आकर प्लस हो गया, और इधर भी y इधर आकर प्लस हो गया, फिर इधर लाकर इसे डिवाइड कर दिया। तो अब दोबारा इसकी हम वही वैल्यू पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y, यानी 7 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 7 बाय कंपेयरिंग, यानी कि हम देखेंगे कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है वहाँ 1 पावर है, तो x इज़ इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर हम जब करेंगे 7 रेज़ टू द पावर x, इसको ऊपर ले जाकर हम कहेंगे 7 रेज़ टू द पावर -1, तो यहाँ पर बाय कंपेयरिंग x इज़ इक्वल टू -1, तो हमारे सॉल्यूशन सेट आ गया है 1 -1, और ये जो है बुक वालों ने भी यही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है, और इसमें पेयर बनाने हमने कि सेम आ जाए, तो वो ये पेयर बने हुए। मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है x² - x -2। इन दोनों को करती हूँ तो x² - x -12 इज़ इक्वल टू 24। अब लेट कर लूँगी x² - x इज़ इक्वल टू t, तो ये क्या बन जाएगा t -2 इंटू t -12 इज़ इक्वल टू 24। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो t² - 14t + 24 इज़ इक्वल टू 24। 24 इधर लाकर माइनस कर देंगे, t² - 14t + 24 - 24 इज़ इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से t कॉमन लिया तो t - 14 = 0, इधर t इज़ इक्वल टू 0 हो गया, और इधर t - 14 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। दोबारा हम अपनी इस वैल्यू को वापस रखते हैं, तो x² - x इज़ इक्वल टू 0, x² - x में से x कॉमन लिया, x -1 बच गया, तो x इज़ इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज़ इक्वल टू 0, और फिर ये 1 इधर आकर प्लस हो गया। इधर से t इज़ इक्वल टू 14 आ गया, और t की वैल्यू हम दोबारा, बल्कि यहाँ ही हम t की वैल्यू रख लेते हैं, x² - x -14 इज़ इक्वल टू 0। 14 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 1 आंसर आए, तो ऐसे फैक्टर नहीं बनते, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b + √b² - 4ac होल अपॉन 2a, -b की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद 1² -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -14 है, होल अपॉन 2 इंटू 1। अब ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया, और इधर से भी 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 4 ज़ा 96 हो गया अपॉन 2, सॉरी 14 4 ज़ा 56 हो गया। अब उसके बाद ये हमारा 1 ± √57 अपॉन 2, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे ये 4 आंसर आ गए हैं। 0 1 1 ± √57 अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, और बुक का आंसर आपको दिखाते हैं, ये रहा बुक का आंसर। बुक का आंसर ये रहा, जबकि ये गलत आंसर दिया हुआ है। चलें, अगर बिलफर्ज ये दुरुस्त है और हम गलत हैं तो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16,
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 है ही नहीं, यहाँ इन्होंने किया हुआ है। तो ये इनकी कंपोजिंग की मिस्टेक्स होती हैं, सोल्यूशन की मिस्टेक्स होती हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आपको मेरे आंसर के बजाय वो आंसर आ रहा है बाहर, क्वेश्चन में चेंजिंग की है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में कमेंट देंगे या फिर अपने सॉल्यूशन को किसी तरह प्रूफ करेंगे। बहरहाल आज की एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।